हेलो दोस्तों, कृष्णा उपदेश 2M चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक जंगल में एक काला कौवा रहता था और वो अपने काले रंग से बहुत परेशान था। इसलिए वो काला कौवा एक महात्मा जी के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि महात्मा जी, मैंने सुना है कि आप किसी का रूप भी परिवर्तित कर सकते हैं। महात्मा जी, मैं अपने इस काले रूप से बहुत परेशान हूँ और मुझे अपने यहाँ रूप बदलना है। इसलिए मैं आपसे यह चाहता हूँ कि आप मेरे इस काले रूप को बदल दीजिए। उस काले के कौवे की बात सुनने के बाद महात्मा जी उससे कहते हैं कि आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है। फिर वो काला कौवा अपने दुख को बताते हुए महात्मा जी से कहता है, महात्मा जी, मैं काले रंग का हूँ और इसलिए मुझे काले रंग से घिन आने लगी है, क्योंकि लोग मुझे देखते ही उड़ा देते हैं और अपने नज़रों के सामने रखना पसंद नहीं करते। कभी आपने देखा है कि किसी इंसान ने मुझे लाड प्यार से अपने घर में रखा है, इसलिए मुझे बदलना है। फिर महात्मा जी उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे इस काले रूप को नए रूप में परिवर्तित कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम किसकी तरह बनना चाहते हो। कौवे ने कहा कि मुझे हंस बनना है। फिर महात्मा जी ने कहा, इतनी सी बात, अभी बना देता हूँ, लेकिन हंस जैसा बनने से पहले मैं यह चाहता हूँ कि तुम हंस से एक बार मिलकर आओ और उससे तुम पूछ लो कि क्या वो खुश है। कौवे ने कहा कि बात तो सही है, और कौवा उड़ते हुए उस हंस के पास चला गया और उससे कहा कि मेरे मित्र हंस, मैंने यह सुना है कि आप बहुत खुश हैं क्योंकि आपका रंग सफ़ेद है। फिर उस हंस ने कौवे से कहा कि तुम्हें यह बेवकूफ़ भरी बात किसने कह दी कि मैं अपने सफ़ेद रंग के कारण खुश हूँ। मैं अपने सफ़ेद रंग के कारण बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और यह सफ़ेद रंग ही मेरे दुख का कारण है। हंस की यह बात सुनने के बाद कौवे ने हंस से कहा कि भला सफ़ेद रंग से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सफ़ेद रंग तो कितना प्यारा है और मुझे सफ़ेद रंग तो बहुत पसंद है। फिर हंस उस कौवे से कहता है कि तुमने देखा है, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी अर्थी उठाई जाती है और उसकी अर्थी पर सफ़ेद कलर की चादर चढ़ाई जाती है। ये कोई रंग है सफ़ेद, इसलिए मैं इस सफ़ेद रंग से बहुत परेशान हूँ। इसलिए अगर मुझे कभी अपना रूप बदलने का मौका मिल जाए तो मैं अपने रूप को अवश्य बदल दूंगा। फिर उस कौवे ने उस हंस से कहा कि अरे कौ भाई, आप भी अपना रूप बदलना चाहते हैं तो आप मेरे साथ चलिए एक महात्मा जी के पास, जो कि रूप को परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन वैसे आप बनना क्या चाहते हैं? फिर उस हंस ने कौवे से कहा कि मैं तोता बनना चाहता हूँ, क्योंकि तोते की लाल रंग की चोंच है और बाकी सब शरीर हरे रंग का है, इसलिए मैं तोता बनना चाहता हूँ। फिर वो दोनों उड़कर उन महात्मा जी के पास चले गए और उनसे कहा कि हम दोनों को तोता जैसा बना दीजिए। महात्मा जी ने उन दोनों से कहा कि तोते जैसे बनने से पहले एक तोते से मिलकर के आओ और उससे पूछो कि क्या वो हरे और लाल रंग की वजह से खुश है। फिर वो दोनों उड़कर तोते के पास चले गए। पहले तो वो तोता उनको मिला ही नहीं, क्योंकि उस जगह पर बहुत ज़्यादा हरियाली थी और उसमें हरे रंग का तोता ढूंढना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। बड़ी मुश्किल से एक तोता उनको मिल गया। फिर वो दोनों उस तोते की बहुत तारीफ करने लगे कि तुम बहुत अच्छे हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो दो दो रंग हैं, इसलिए तुम तो बहुत खुश रहते होगे और बहुत लोग तुम्हारी प्रशंसा भी करते हैं। उन दोनों की यह बातें सुनने के बाद तोते ने उन दोनों से कहा कि मैं खुश रहता हूँ और यह हरा रंग यह कोई खुश रहने की बात है, क्योंकि इतनी हरियाली में बड़ी मुश्किल में आपको मिल पाया हूँ। इसलिए यह हरा रंग देखो मुझे कितनी दिक्कत देता है और मैं खुश बिल्कुल नहीं रहता हूँ, क्योंकि मेरे इस रूप के कारण ही लोग मुझे पकड़ने के अपने घर में ले जाते हैं और पिंजरों में कैद कर लेते हैं और फिर मुझसे बहुत सारी बातें बुलवाते हैं। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, क्योंकि मेरे इस रूप के कारण लोगों ने तो मुझे अपने मनोरंजन का साधन बना लिया है। अगर मुझे कभी मौका मिले तो मैं अपना रूप बदल लूँगा। तोते के मुँह से यह सब दुख भरी बातें सुनने के बाद कौवा और हंस ये दोनों एक दूसरे को देखने लगे और दोनों ने उस तोते से कहा कि हम दोनों तुम्हारे इस रूप को
बदलने में तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि एक महात्मा जी हैं जो किसी के भी रूप को परिवर्तित कर सकते हैं। फिर तीनों उड़ने के बाद उस महात्मा जी के पास चले गए और उन तीनों ने महात्मा जी से कहा कि हमें मोर जैसा बना दीजिए। फिर महात्मा जी ने उन तीनों से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें तीनों को मोर जैसा बना दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम तीनों एक मोर के पास जाकर मिल के आओ और उससे पूछो तुम अपनी जिंदगी में खुश हो। फिर तीनों उड़कर एक मोर के पास चले गए और उसने पूछा कि तुम तो बड़े खुश हो और लगता है कि तुमसे ज्यादा खुश पक्षी इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा कितना सुंदर रूप है और क्या तुम नृत्य करते हो। यह सब बातें सुनने के बाद मोर ने उन तीनों से कहा कि यही तो सबसे बड़ी परेशानी है कि मैं सुंदर हूँ। तुम्हें एक आवाज सुनाई दे रही है? तीनों ने कहा कि हाँ हाँ सुनाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान हमारे पास आ रहा है। फिर मोर ने कहा कि बस खतरा है, उड़ जाओ। और वो तीनों वहां से उड़ गए और मोर वहीं पर ही रह गया। फिर उसने बाद में एक तीर आया और आकर उस मोर को लग गया और वो मोर छटपटने लगा और वो मोर छटपटते हुए तीनों से कहने लगा कि सुन लो, जिस हाल में हो उस हाल में ही खुश रहो, क्योंकि मैं इतना सुंदर हूँ इसलिए तो मेरा शिकार कर लिया जाता है और मेरे मरने के बाद मेरे पंखों को निकालकर बाजार में बेच दिया जाता है। और फिर उस मोर ने कौवे से कहा कि तुम सबसे ज्यादा खुश हो। फिर कौवे ने कहा कि वो कैसे? मोर ने कौवे से कहा कि तुमने कभी सुना है कि कभी कोई इंसान कौवे को खा रहा है? इंसान मुर्गे को बच्चे को खा लेता है लेकिन कौवे को कभी नहीं खाता। इसलिए तुम सुरक्षित हो, क्योंकि तुमसे किसी को मतलब ही नहीं है और तुम अपने हाल में खुश हो। लेकिन दिक्कत यह है कि तुम अपनी तुलना दूसरे से करने लगते हो और तुम दुखी हो जाते हो। दोस्तों, यह कहानी इन पक्षियों की नहीं बल्कि आपकी और हमारी है। हम जिस हाल में हैं उस हाल में हमें खुश रहना सीख लेना चाहिए। अगर हम अपनी तुलना किसी और से करते रहेंगे तो इस तुलना का कोई अंत नहीं होता, क्योंकि तुलना हमारे दुखों का अंत करने लगती है। दोस्तों, इसलिए कभी भी अपनी तुलना किसी और व्यक्ति से कभी ना करें, क्योंकि आप हमेशा याद रखना कि सूर्य और चंद्रमा और माँ, इन दोनों का अपना अपना महत्व है और इसलिए इन दोनों की एक दूसरे से कभी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों में से जिसका समय आता है तभी वह चमकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह हमारा मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। यह चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।